Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, an ideal gas is compressed to half its initial volume by means of several processes. Which of the process result in the maximum work done on the gases? Option A is isobaric, option B is isochoric, option C is isothermal, ऑप्शन डी इज एडियाबेटिक। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मैक्सिमम वर्क डन आपका किस प्रोसेस में होता है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं आप, वर्क डन, वर्क डन ऑन द गैस। ओके, वर्क डन ऑन द गैस क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वर्क डन ऑन द गैस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए वर्क डन होता क्या है। वर्क डन आपको डिफाइन करते हैं, वर्क डन आप डिफाइन करते हैं जैसे पीडीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी आपका क्या कहलाता है, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम कर्व का जो आपका एरिया का, प्रेशर वॉल्यूम कर्व का अगर आप एरिया फाइंड आउट कर लेंगे वो आपका कहलाता है वर्क डन के इक्वल हो जाता है। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट हमें पता है, हमें प्रेशर और वॉल्यूम के, अगर हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू आपके प्रेशर और वॉल्यूम के क्या करें, ग्राफ प्लॉट करें, तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे ग्राफ आते हैं। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आइसोबैरिक की कुछ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक में क्या होगा, आपका प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आइसोबैरिक में अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रेशर, चलो यहाँ पर जनरलाइज कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो ये आपका वर्क डन हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो देखिए एरिया अंडर द कर्व, इसके अंडर जो एरिया आ रहा है वो क्या कहलाएगा, इसमें यहाँ पर हम क्या करेगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी आइसोबैरिक प्रोसेस होगी। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कंप्रेस किया, कंप्रेस किया मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हुए, तो यहाँ पर एरो भी हमें दिखाना जरूरी है। एरो आपका क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन की तरफ जाएगा। ओके, ये आपका आइसोबैरिक की तरफ हो गया। अब देखिए अब सेकंड मूव करते हैं, सेकंड में क्या बोला है हमें, आइसोकोरिक। सेकंड में क्या बोला है इसने, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पर आपकी क्या होगी, आइसोकोरिक मतलब आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो देखिए अगर आपकी वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, वर्क डन तो आपका कितना होगा, जीरो के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, तो ये आपका आइसोबैरिक का क्या है, सॉरी ये आपका आइसोकैरिक का कर्व है। ओके, तो इसके अंदर एरिया तो कितना आएगा, जीरो आएगा। ओके, तो ये आपका डिफाइन कर रहा है कि आइसोकोरिक के लिए, ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपका आइसोकोरिक हो गया। अब देखिए अब हम थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड में हमसे क्या बोला है, थर्ड में हमसे बोला है आइसोथर्मल। क्या बोला आपसे, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के अक्रॉस देखिए यहाँ पर प्लॉट करते हैं, जो कलर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसी कलर से मैं यहाँ पर इनका प्लॉट कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होता है, देखिए आइसोथर्मल मतलब हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। ओके, ये हमारी क्या आइडियल गैस इक्वेशन है। ओके, अब देखिए आइसोथर्मल मतलब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपकी राइट हैंड साइड क्या होगी, कांस्टेंट। यहाँ से आपका पीवी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये किस टाइप का कर्व है, ये आपका क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मान लीजिए इसका ये फाइनल पॉइंट है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। ओके, दिस विल बी द, ओके, ये थोड़ा सा आपका रॉन्ग हो गया, मैं इसको एग्जैक्टली ड्रॉ करता हूँ। ये आपका देखिए इस तरीके का कर्व होगा। ओके ओके, दिस इज पीवी। ओके, ये आपका देखिए कर्व होगा। ओके, यहाँ पर भी आपकी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। ओके, तो हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया। ओके, दिस इज फॉर द आइसोथर्मल, ये आपका क्या है, आइसोथर्मल के करस्पॉन्डिंग है। अब देखिए अब हम चलते हैं ऑप्शन डी की तरफ। ऑप्शन डी में क्या बोला है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। ओके, एडियाबैटिक में क्या होता है, देखिए एडियाबैटिक में हमें वर्क डन डिफाइन करना था। तो देखिए एडियाबैटिक में होता है आपका पीवी गामा क्या होता है, आपके कांस्टेंट होता है। दिस इज फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस, ये क्या होता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर गामा की वैल्यू 1 हो जाती है फिर तो ये आपका आइसोथर्मल हो जाता है, लेकिन एडियाबैटिक में क्या होता है आपका गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपका कर्व आएगा पीवी गामा के करस्पॉन्डिंग, ये भी आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ही आएगा। ओके, हाइपरबोला तो आएगा, ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका गामा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो जो इसका यहाँ पर क्या होगा, स्लोप होगा। क्या होगा इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा इसका, थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आपका इस तरीके का प्लॉट आएगा। ओके, ये आपका प्लॉट आएगा किसके करस्पॉन्डिंग, आपका एडियाबैटिक के करस्पॉन्डिंग। ओके, अब देखिए वर्क डन, हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि हमें वर्क डन डिफाइन करना है। तो देखिए आपका वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है आपका, वर्क डन हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन डिफाइन करते हैं पीडीवी, यानी कि इसके एरिया अंडर द कर्व। ओके, तो देखिए सबसे कम एरिया अंडर द, सबसे पहले तो आपका आइसोकोरिक, आइसोकोरिक करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं कि वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बी के करस्पॉन्डिंग तो आपका वर्क डन कितना हो गया, जीरो गया। बी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग, ऑप्शन ए में बोला इसने आइसोबैरिक, तो ये एरिया अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे, ये आपका देखिए प्रेशर का कर्व है,
तो देखिए ये एरिया जो फाइंड आउट करेंगे, ये क्या देगा आपको, वर्क डन देगा इन केस ऑफ आइसोबैरिक। ओके, और देखिए जो आपका रेड वाली लाइन है आइसोथर्मल के केस में इतना रहेगा, तो सबसे मैक्सिमम वर्क डन एरिया किसके अंदर आ रहा है, सबसे मैक्सिमम आपका आ रहा है एडियाबैटिक के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है, एडियाबैटिक के। तो आइसोबैरिक आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी आइसोथर्मल ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मैक्सिमम वर्क डन पूछा हुआ आपके किसके करस्पॉन्डिंग होगा, आपके एडियाबैटिक के प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर जो आपका वर्क डन होगा यानी कि पीवी एरिया अंडर द कर्व होगा, तो सबसे ज्यादा किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, आपका एडियाबैटिक प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग आएगा। Okay, so this is the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.